हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो अगली तरफ हम बढ़ते हैं। शेयर के अगले क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिकल पार्ट हमारा चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने सबसे सिंपल केस को डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं, टेबल फॉर्मेशन कैसे होता है आपने सीखा समझा। प्रीमियम के केस को भी थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिकली समझा। आज जो हम केस आपके पास लेके आए शेयर चैप्टर से, आप देख रहे हैं पीछे एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव। कभी कभी हो जाता है कि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो कंपनी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होते हैं, लेकिन जब वो उसे मार्केट में उसका प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस आपको बताया है, जो नहीं जानते हैं वो देख लें पुरानी वीडियो थ्योरेटिकल डिस्कशन में। आपका जो है विवरण जो है आपका प्रविवरण जिसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, उसके बारे में हमने आपको समझाया हुआ है। तो कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है, नेम फेम उसका अच्छा है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होने के बावजूद भी अप्लाई कई लोग कर देते हैं, ज्यादा लोग एप्लीकेशन दे देते हैं। तो ऐसे केस में जो कंडीशन आ जाती है उसे कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस एक्सेस को क्या करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आज हम इस क्वेश्चन में समझेंगे, आज की वीडियो में समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को, इस हेडिंग को आपको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। आप ही के चैप्टर शेयर से साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है, एस.एम. शुक्ला सर राइटर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम मेथड पे हो जाएगा, क्योंकि 4 की वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, कुछ आप भी प्रैक्टिस करिए। मैं आपके पास केवल केसेस लेके आऊंगा, सारे क्वेश्चंस का सॉल्वेशन मैं नहीं देने वाला और ना ही किसी टीचर को चाहिए कि दे। अगर बच्चा खुद नहीं प्रैक्टिस करेगा, आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज करेंगे? सिंपली फिर तो देखा सर की वीडियो, नोट डाउन करके दिखा दिया स्कूल में, तो ये नहीं, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर प्रैक्टिस सेशन के दौरान आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें रिलेटेड वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हैं सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको सोल्यूशन वहीं दे दूंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीईसी कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपीज वाले 20,000 शेयर इशू किए थे पब्लिक में 3 इंस्टॉलमेंट में, 20 रुपए एप्लीकेशन, 40 आवंटन यानी अलॉटमेंट, और जो बचे 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। आवेदन पे प्राप्त अतिरिक्त राशि को आवंटन में प्रयोग किया गया। क्वेश्चन में आपके डायरेक्शन है कि जो भी एक्सेस अमाउंट आपको एप्लीकेशन में मिली है उसे आपने कहाँ यूज करना है? अलॉटमेंट पे यूज करना है। कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकल पार्ट क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं हमें क्या करना चाहिए? टेबल फॉर्मेशन। टेबल फॉर्मेशन, टेबल बना लेते हैं। तो इशू है आपका 20,000 शेयर। सबसे पहले इशू लिखेंगे, मेरे साथ नोट करते रहिए क्योंकि मैं टाइम टाइम पे रफ करूंगा, लेकिन आपके पास वो चीजें होनी चाहिए। इशू 20,000 शेयर्स of what amount of rupees 100 each, लेकिन अप्लाइड फॉर 25,000। अब आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन आई कि इशू तो इतना हुआ लेकिन अप्लाइड कितने हुए? अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर्स। ओके, 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। 20,000 शेयर 100 रुपए वाले इशू किए गए। 3 इंस्टॉलमेंट में थी। कौन कौन सी आप देखिए? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹20 आपका एप्लीकेशन पे है, 40 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे गए और बचे 40 रुपए आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। टैली कर लेते हैं, क्या ये 100 रुपीज है? हाँ है। 20 और 40 60 और 40 100 हो जाते हैं। आपका सही है, यहाँ पे ना ही कोई प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है। अब आपके पास जो पॉइंट है कि अप्लाइड फॉर कितना था? अप्लाइड फॉर था 25,000 शेयर। तो बच्चों एक बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए, आप कितने भी शेयर इशू करें लेकिन आपके पास पैसा कितना आएगा? पैसा तो अप्लाइड के हिसाब से आएगा, जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे पैसा भी दिया होगा। ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या करते हैं, उन्हें एप्लीकेशन जो है उनकी
आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में आएगा कि हम रिजेक्ट भी करेंगे, तो उस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली बोला है कि एक्सेस को अलॉटमेंट पे यूज करना है। क्वेश्चन में आपके डायरेक्शन है कि एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शुड बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। क्या करते हैं देखिए, तो सबसे पहले आपको अप्लाइड फॉर के हिसाब से यहाँ रिसीव करना है, ना कि एप्लीकेशन के हिसाब से। तो अप्लाइड फॉर आपके 25,000 शेयर है, 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 25 दूना 50 होता है। तो ये आपका कुछ 50 और 4 0 1 2 3 4 3, ये आपके हो गए 5 लाख। 5 लाख रुपए आपने एप्लीकेशन पे आपको मिले हैं। आपको रिसीव कितने होने चाहिए थे? रिसीव तो 20,000 के हिसाब से होने चाहिए था, क्योंकि कंपनी के पास तो 20,000 ही शेयर है। ये आया आपके पास 25,000 के अकॉर्डिंग, कितना आया? 5 लाख रुपए आपके पास आया। अब आपको क्या करना है? अब आपको 20,000 के अकॉर्डिंग देखना है कि 20,000 के अकॉर्डिंग आपको मिलना कितना चाहिए था। तो 20,000 का जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20 गुना 40 और 3 0 ये और एक 4 0 आप लिख लेंगे। कैलकुलेशन कर लीजिएगा बच्चों। तो ये 4 लाख रुपए आपके हो गए। 4 लाख हो गए। आपने 5 लाख रुपए रिसीव किया, रिसीव होना चाहिए था आपको 4 लाख, तो एक्सेस कितना आया? 1 लाख रुपए। तो ये आपका एक्सेस है। 1 लाख रुपए आपके पास ज्यादा आ गया। क्लियर? 1 लाख रुपए हमारे पास ज्यादा आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। 1 लाख रुपए ज्यादा गया। अब इस 1 लाख को कहाँ पे यूज करना है? टू अलॉटमेंट। इस 1 लाख को कहाँ यूज करना है? अलॉटमेंट पे। क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्शन है कि जो एक्सेस अमाउंट आपने एप्लीकेशन पे रिसीव किया उसे अलॉटमेंट पे यूज करना है। तो ये आपने एक्सेस को पैसा अलॉटमेंट पे यानी यहाँ यूज कर लेना। तो आप देखिए कि आपको अब अलॉटमेंट पे एक्चुअल कितना रिसीव करना था। तो आपको 20,000 के अकॉर्डिंग अब कैलकुलेशन के लिए अप्लाइड फॉर नहीं लेंगे, अप्लाइड फॉर केवल एप्लीकेशन के साथ कैलकुलेशन के लिए लेंगे। आगे केवल हम देखेंगे इशू शेयर्स कितने थे, इसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। तो 20 का आप 40 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 40 दूना 80 और ये 4 0 आप नोट कर दीजिए। 1 2 3 4 3, 8 लाख रुपए आपको रिसीव होने चाहिए। लेकिन क्योंकि 1 लाख एक्सेस आपके पास है तो इस 1 लाख को यहाँ माइनस कर देंगे। ये कहां से आया? टू एप्लीकेशन से ये पैसा आया और ये पैसा हमने 1 लाख जो था अलॉटमेंट पे किया था, इसलिए यहाँ 1 लाख रुपए कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा आ गया और आपकी कंपनी में डायरेक्शन है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन है कि उसे अलॉटमेंट पे यूज करना था, तो जो अलॉटमेंट में एक्चुअल ड्यू जो कि 8 लाख है वो होना था। और कंपनी अब कितना रिसीव करेगी? 1 लाख उसे पहले से मिल गया। 8 लाख रुपए आपके पास थे, आपको 1 लाख पहले से अगर मिल गया किसी चीज का एडवांस, तो उस 8 लाख में कम कर देंगे ना। सिंपली हम यहाँ पे भी 8 से 1 कम कर देंगे और 7 लाख रुपए का रिसीव करेंगे। ओके, अब आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। क्योंकि 1 ही लाख एक्सेस था तो 8 लाख से कम है तो एडजस्ट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 10 लाख होता तो 8 लाख यहाँ एडजस्ट होता और बाकी के 2 लाख यहाँ पे एडजस्ट होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर बढ़िया बात है। अब देखते हैं कि हमें यहाँ कितना चाहिए था। 40 का 20 से मल्टीप्लाई फिर करना है, यानी हमें 8 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेने थे। क्लियर? तो ये आपकी टेबल रेडी हो गई। इसी टेबल के बेसिस पे जर्नल करेंगे। जर्नल में हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है कि कैसे क्या एंट्री हम पास करेंगे कि एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे यूज होगा, अलॉटमेंट पे उसे कैसे शो करेंगे। जर्नल में हमें इसे समझना है। तो आइए जर्नल की तरफ बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, इसका शॉर्ट डिटेल में नोट कर लेता हूँ। स्पेस है हमारे पास कम, तो इसी में हम आपको जर्नल समझाएंगे। एप्लीकेशन पे आपका 5 - 4 1 ये लाख, ये आपका अलॉटमेंट पे जाना है। अलॉटमेंट पे 8 - 1 तो यहाँ आपका 7 लाख रिसीव होना है और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे आपका 8 लाख है।
ठीक है, मैंने नोट कर लिया अपने लिए हेल्प के लिए। आपको ये नहीं नोट करना, आपको ये टेबल ही नोट करनी है। क्लियर? जर्नल की तरफ बढ़ते हैं। जर्नल देखते हैं हम। तो जर्नल आपको दो पार्टीशन में कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड को। सबसे पहली जर्नल एप्लीकेशन की होगी, एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करने की होगी। तो क्या होती है? जी हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। गुड। फर्स्ट what application money received। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा नरेशन को और एक्सपेंड करेंगे। आपको अमाउंट लिख देता हूँ। आपको एप्लीकेशन पे कितना मिला? टोटल 5 लाख मिला है। रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर, आपको बताना पड़ेगा कि कितने के लिए आपको पैसा मिला। 25,000 शेयर्स। इशू तो हमारा 20,000 ही था, लेकिन एप्लीकेशन मनी कितने के लिए आई? 25,000 शेयर के लिए आई। तो इसलिए इसे नरेशन में आपको जरूर लिखना चाहिए। फाउंडेशन नहीं है कोई, लेकिन अगर आप नरेशन को जितना बढ़िया लिखते हैं तो आपकी जर्नल उतना अच्छा एक्सप्लेन कर देती है नरेशन। ओके, सेकेंड एंट्री देखते हैं। अब यहाँ एक्सेस अमाउंट को पता लगाना है, उसे यहाँ पे शो करना है। देखते कैसे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन पे आपको कितना पैसा मिला? 5 लाख मिला। अब शेयर कैपिटल एक्चुअल कितनी बननी चाहिए थी? 4 लाख की बननी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास तो 20,000 ही शेयर थे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 4,20,000 के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स। 20,000 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 20 से तो 4 लाख की वैल्यू आएगी। 4 लाख। और एक्सेस जो है उसे हमने कहा ट्रांसफर करना है? अलॉटमेंट में। तो बाकी का पैसा कहाँ यूज कर देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। कितना ज्यादा था? 1 लाख रुपए ज्यादा थे। 1 लाख ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपका इक्वल हो गया। 5 ये 4 प्लस 1 5। नरेशन में एक्सप्लेनेशन और होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी फॉर 20,000 शेयर ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, यानी 20,000 शेयर पे जो पैसा मिला उसके हमने शेयर कैपिटल बनानी है। एंड एक्सेस ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, एक्सेस पैसे को हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देना। तो ये आपकी एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू होगा आपका 8 लाख से, जैसा कि क्वेश्चन की टेबल हमने बनाई थी। तो 8 लाख की इन्फॉर्मेशन थी, 8 लाख हमें ड्यू करना था। तो आप देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अलॉटमेंट हमें ड्यू करना था? 8 लाख। हमने 8 लाख से अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मनी ड्यू। ओके, अब आपको क्या करना है? रिसीव करना अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन उस 1 लाख को भी एडजस्ट करना है जो आपको एप्लीकेशन पे एक्सेस मिला था। तो उसे देखिए क्या होती है एंट्री। फोर्थ एंट्री आपकी होगी। अलॉटमेंट का पैसा मिलना है तो आप जानते हैं जब पैसा आप रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक से आपको कितना लेना है? केवल 7 लाख। और आपके पास कहां से पैसा आएगा? 1 लाख एप्लीकेशन से। शेयर एप्लीकेशन, ये देखिए आपका अलॉटमेंट पे गया था तो वही शेयर एप्लीकेशन यहाँ हमने नोट किया।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू व्हाट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा 8 लाख आप यहाँ लिख देंगे। नरेशन हो जाएगी being allotment money received and excess of rupees 1 lakh एडजस्ट कर दिया। ओके, तो ये आपकी एक्सेस की एंट्री हो गई। इन दो एंट्री में ही आपका एक्सेस की एंट्री होनी है, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की सिंपल सी हो जाएगी, ड्यू कर देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 8 लाख था, 8 लाख being first call money due, first and final call money due। नोट करते रहिएगा आप हमारे साथ। तो ये हमने पैसा ड्यू कर दिया। रिसीव करने के लिए सिंपली बैंक की एंट्री हो जाएगी 6 जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट 8 लाख रुपए, ये भी आपके 8 लाख। नरेशन being first and final call money received, first and final call money received। ओके, तो ये आपकी एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव के रिलेशन में, उसके संबंध में आपकी एंट्रीज होनी है, जर्नल एंट्रीज। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से इन एंट्रीज को आपको समझा देता हूँ। 3 स्टेप में 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा गया था। पहली इंस्टॉलमेंट में आपका एप्लीकेशन थी जिसमें 25,000 शेयर के अकॉर्डिंग आपके पास पैसा आया था, 25,000 शेयर के अकॉर्डिंग। तो हमने रिसीव भी 25,000 के अकॉर्डिंग करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5 लाख। इसी 5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए आपके पास ज्यादा आया था क्योंकि आपकी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग बननी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 20,000 के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल 4 लाख बनती, और जो 1 लाख है क्वेश्चन में ही डायरेक्शन है कि एक्सेस को अलॉटमेंट पे यूज कर देना। To share application account debit 5 lakh, to share capital 4 lakh, to share allotment 1 lakh being application money transferred to share capital and excess transfer to share allotment। देखते हैं थर्ड एंट्री आपकी क्या हो जाएगी। अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 लाख से ड्यू हो जाएगा। 1 लाख एक्सेस था आपका एप्लीकेशन का, उसे आपने अलॉटमेंट पे यूज किया, तो 8 की बजाय आप रिसीव कितना करेंगे? 7 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख आपका ये अलॉटमेंट का आपका फाइनल हो जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट मनी इज रिसीव। ये आपकी आज की जर्नल रही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए चैनल को। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की वीडियोस के लिए। गुड बाय।